अमेरिका में पढ़ाई के लिए गए 2 भारतीय छात्रों को वहां की पुलिस ने एक बुजुर्ग अमेरिकी नागरिक से ठगी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये घटना सिर्फ एक सामान्य स्कैम नहीं है, बल्कि इसमें क्रिप्टो करेंसी, सोना और सरकार के नाम पर डर फैलाकर पैसे ऐंठने की चालें शामिल है। गिरफ्तार किए गए दोनों छात्र 24 वर्षीय मोहम्मद इल्हाम वोरा और हाजी अली वोरा अमेरिका के अल्पासो काउंटी जेल में बंद हैं। दोनों ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी शिकागो में पढ़ाई कर रहे थे और फिलहाल उन पर कई संगीन आरोप भी दर्ज हुए हैं, जिनमें रॉबरी, थेफ्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिमिनल अगेंस्ट एट रिस्क पर्सन शामिल है। तो ये पूरा स्कैम आखिर कैसे किया गया, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ये मामला अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ, जब एक बुजुर्ग नागरिक को एक फोन कॉल रिसीव हुआ। कॉल करने वाले ने खुद को गवर्नमेंट एजेंट बताया और कहा कि बुजुर्ग को अगर जेल से बचना है तो तुरंत जांच में सहयोग करें। बुजुर्ग को डराया गया, उनके बैंक अकाउंट और पैसे खतरे में हैं, ऐसा उनको बोला गया। इसके बाद स्कैमर्स ने बुजुर्ग से कहा कि वो अपना पैसा क्रिप्टो एटीएम के जरिए ट्रांसफर करे और फिर कुछ अमाउंट का गोल्ड खरीद कर किसी एजेंट को सौंप दे। शर्मनाक बात यह है कि ये एजेंट कोई और नहीं बल्कि 2 भारतीय छात्र थे, जो इस पूरे स्कैम का हिस्सा निकले। जब पुलिस को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। टेक्नोलॉजी की मदद से, खास तौर पर सेल टावर ट्रेसिंग से पता चला कि बुजुर्ग जिन लोगों से मिले थे वो शिकागो के छात्र थे। जैसे ही लोकेशन और नाम तय हुए, अल्पासो काउंटी शेरिफ ऑफिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शेरिफ जोसेफ ने इस केस को लेकर कड़ा संदेश दिया और कहा, शेम ऑन एनीवन हु डिफ्रॉड्स आवर एल्डरली सिटीजन्स। स्कैमर्स आर एवरीवेयर एंड इट्स टाइम वी प्रोटेक्ट आवर वल्नरेबल सीनियर्स। उन्होंने आगे कहा कि बुजुर्गों को अब ऐसे स्कैम से सावधान करने की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फोन कॉल्स में स्कैमर्स अक्सर खुद को बैंक अधिकारी, आईटी एक्सपर्ट्स या सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे क्रिप्टो, कैश या गोल्ड मांगते हैं। तो ऐसे में स्कैमर्स ने ये नया तरीका अपना लिया है। इस तरह की ठगी का तरीका अब काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। पहले विक्टिम को डराया जाता है, फिर पैसे अलग अलग माध्यमों से ट्रांसफर करवाए जाते हैं और अंत में कोई कुरियर या एजेंट आकर गोल्ड या कैश ले जाता है। और चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि इस बार वो एजेंट निकले भारत के स्टूडेंट्स। ये वाकई भारतीय समुदाय के लिए काफी शर्मनाक बात है। इस घटना ने अमेरिका में रह रहे भारतीय स्टूडेंट्स और प्रवासियों की चिंता को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। एक तरफ ये मुद्दा भरोसे और इमेज का है, तो दूसरी ओर अब ऐसे मामलों के चलते छात्रों की कड़ी निगरानी की जा सकती है। अब क्या भारत सरकार को ऐसे मामलों में अमेरिका के साथ सहयोग करना चाहिए? तो क्या ऐसे छात्रों के वीजा तुरंत कैंसिल कर दिए जाने चाहिए और उनको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए? फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।